ऐसा के रवैये की वजह से आशिर तो मुकम्मल तौर पर मुतनफ़िर हो चुका है और ये अब ऐज़ा के साथ बात भी करना पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, इसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं और ये घरों को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसी वजह से ये किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, लेकिन जो कुछ भी ऐज़ा कार्य ये गलत कार्य और ऐसा रूहान भी अब ऐज़ा से पसंद होना शुरू हो चुके हैं। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब ऐसा जब मौजूद होती है घर के अंदर, तो रूहान जब इसके सामने आता है तो रूहान इसे देखता है, इसके साथ किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। तो इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ऐसा ऐसों के सब कुछ हैरान कर दिया जाता है कि यार ये क्या हो गया है रूहान को और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसे फिर जब रूहान जाता है अनाया के पास अपने रूम में, तो अनाया जो होती है इससे बात करना शुरू कर देती है रूहान के साथ। रूहान को कहती है कि जब से ईशल यहाँ पर आई है ना, तो उसके बाद ईशल के साथ इस घर के अंदर बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा भाभी उसके साथ स्टार्ट से नफरत कर रही है। तो आगे से रूहान जब ये बात सुनता है तो ये जवाब देता है, तो कहते हैं कि जी बिल्कुल। और इसी वजह से तो आशिर भाई भी अब ऐसा भाभी से नाराज़ हैं और असद भाई हैं कि उसको कुछ कह तक नहीं रहे। जब इन दोनों के आपस में डिस्कस हो रही होती है ना, तो ऐसा जो होती है ये बातें सुन लेती है। अब जब ऐसा ये बातें सुनती है तो ऐसा को और भी ज़्यादा टेंशन लगना शुरू हो चुकी है कि भाई अगर मज़ीद इसी के से ईशल जो है ना इसने कब्जा जमा कर रखा हुआ, तो ऐसा सब के सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मेरी जो वैल्यू होगी इसे मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से नई जो वो प्लानिंग बनाना कर देती है। अब इसके दिमाग के अंदर एक और नई प्लान आता है कि भाई मैं ऐसा करूँगी तो इसी के से ईशल की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि दिन ब दिन ईशल हर किसी के दिल में घर करती जा रही है। ये अब जाती है जितनी भी इसके ससुर की जो वो मेडिसन होती है दिल की, अब इस हद तक ये गिर चुकी है कि वो मेडिसन उठाती है और जाकर जो वो कचरे के अंदर फेंक दी जाती है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेडिसन नहीं होगी तो सारा जो इल्ज़ाम होगा ईशल के ऊपर आ जाएगा। नुकरानी जब आती है आकर ईशल के माँ के घर में, तो इसे बता देती कि वहाँ पर ईशल के साथ कुछ गलत हो रहा है या नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये फ़ौरन कॉल करना शुरू कर देती है। इतनी तक ये जो कार्रवाई होती है ऐसा ये डाल चुकी होती है, जितनी भी मेडिसन होती है किचन के अंदर बॉक्स के अंदर जाकर फेंक देती है कचरे वाले में, किसी को कुछ भी पता नहीं होता, ये फेंक कर यहाँ से निकल जाती है। इधर कॉल करती है ईशल की माँ, ये फ़ौरन आशिर के वालिद के साथ बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग जो वो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेंगे, आखिरकार क्यों ऐसा किया मुझे बताएं तो सही। जब ये बात यहाँ पर फ़ौरन सुनता है आशिर का वालिद, तो ये समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखें कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्लीज़ ऐसी सोच मत रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ऐसा ने जो कुछ किया ये जज्बात में आकर उससे हाथ उठ गया, लेकिन वो माफ़ी मांग चुकी है। तो आगे से जब ये बातें सुनती है ईशल की माँ, क्योंकि इसे हाथ उठने का कुछ भी पता नहीं होता, इसे तो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और भी खरी खरी बातें सुनाना शुरू कर देती है। मेन जो बात है ना वो ये करती है कि भाई मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं ईशल को और आशिर को डिफेंस में मेरा एक फ्लैट पड़ा हुआ है, मैं उनको वहीं पर शिफ्ट कर दूंगी। तो आगे से वालिद जब ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है सब कुछ, तो उसकी जब हालत ख़राब होती है तो उससे अचानक से हार्ट अटैक आता है और जब हार्ट अटैक आता है तो इसे गिरने लगता है। सबके सब पास मौजूद होंगे, इसे पकड़ेंगे, हलचल सी मच जाएगी घर के अंदर कि मेडिसन कहाँ है। मेडिसन जब ईशल भाग कर लेकर आएगी तो उसमें मेडिसन कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खाली होगा। और जब खाली होगा तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ईशल के ऊपर क्या परेशानी आएगी या ईशल की कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी। मेडिसन ईशल शॉपर खोलेगी, कुछ भी नहीं होगा तो असद होगा, इसे चीखना चलाना शुरू कर देगा, इसे ईशल के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा देगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कर सकती हो, क्या तुम इस घर की सही जिम्मेदारी देख रही थी? जब से ऐसा गई आई है, समझो कि ऐसा से जिम्मेदारी हटी है, तो उसके बाद सब कुछ तुम देख रही थी, तो तुम्हें पता भी था कि मेडिसन ख़त्म होने वाली, तो कम से कम आप हमें बताती तो सही। ईशल सुनेगी तो बड़ी परेशान हो जाएगी, ये समझाने की कोशिश करिए असद को, असद भाई प्लीज़ मेरा यकीन करें, मुझे जो वो अभी अभी मैंने देखी थी मेडिसन, सुबह या रात को सब कुछ पड़ा था, बहुत सारी मेडिसन थी, लेकिन अचानक से ख़त्म कैसे हो गई, ये पत्ते खाली कैसे हो गए हैं। अब ये मामला जो होगा ना इसे एक बुरे तरीके से उलझ जाएगा, ईशल की इंसल्ट हो जाएगी। तो कुछ टाइम के जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे ना, तो फिर ईशल जो कि किचन के अंदर आएगी तो वो पत्ते वगैरह ये वो खाली जितनी भी मेडिसिन की होंगी, गोलियाँ डब्बे वगैरह सब कुछ देख लेगी। तो उसके बाद इसके दिमाग के अंदर ये बात फ़ौरन आएगी कि सब कुछ ऐसा नहीं करवाया, लेकिन उस वक्त देर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। ईशल इस मामले पे बात भी करती है आशिर के साथ कि मुझे जो वो
ऐसा भाभी का जो रवैया है इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मशकूक लग रहा है। तो अर्शद जो होगा ना, ये सब कुछ होने से पहले पहले अर्शद इसे बता भी देगा कि आपने खासतौर पर ख्याल करना है, आपने नज़र रखने को भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना। लेकिन ईशा को इस बात का नहीं पता कि भाई ऐसा इस हद तक भी जा सकती है। अब ऐसा के पास चांस आ चुका है, मौका है, और ये असद को भड़का भड़का कर बातें कहेगी कि भाई देख रिया, आप लोगों ने जिम्मेदारी इसे दे तो दी थी, लेकिन ये तो एक जान लेने पे आ चुकी थी। अब प्लीज़ आप लोग इससे सब कुछ निकालें और मुझे सब कुछ मेरे हैंडल करें, मैं हर चीज़ देखती रहूँगी, वरना इसके ज़िम्मे रहा तो ये मेरे अबू जान को जो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस दिन असलियत खुलेगी तो उस वक़्त आपको पता चलेगा कि इसमें कौन गलत था कौन ठीक था। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ऐसा जो होगी अपने मकसद में जो वो कामयाब हो जाएगी?